छिमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़े मुक्ति करतार है। के बारे में उससे सुन लेते हैं। आर्जव के कल सुना आपने, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, शौच के बारे में आज की चर्चा करेंगे। सीधे से एक सूत्रपात हुआ है, एक ही सूत्र में आपको आर्जव शौच भाव के बारे में करो। सुचिर भाव शौच, सरल सूत्र है। सुचिर भाव शौच मतलब शुचिता, पवित्रता का नाम शौच है। और उसका अपोजिट जो शत्रु है, शुद्धता का जो शत्रु है, वह है लोभ। पाप का बाप अगर कोई है तो लोभ है। लोभ के कारण मनुष्य क्या नहीं करता। लोभ के कारण झूठ बोलता है, लोभ के कारण क्रोध करता है, लोभ के कारण मनुष्य जो है नाना प्रकार के अपराध कर लेता है, मर्डर कर लेता है, हिंसा आदि की प्रवृत्ति हो जाता है। लोभ के कारण जो है मनुष्य ऐसा कोई भी चीजें करने में पीछे नहीं हटता है, जिससे उसका और परिवार का बर्बाद हो जाए तो भी परवाह न करता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ जैसा संसार के अंदर कोई भी जो है अपराध नहीं है, और लोभ कभी ये समाप्त नहीं होता है। आशाएं और इच्छाएं एक पूर्ण होने के बाद दूसरे पैदा हो जाते, तो उसको अगर उस लोभ के आग को बुझानी है तो एकमात्र सूत्र है, वह है संतोषामृत पान। अगर संतोष रूपी पानी को, जल को अगर लोभ के रूपी आग में डाल दो तो शांत हो सकता। आप अपने घर घर की बस बातें करें, चर्चा कर लेते हैं। आपको पहला मोबाइल था, वो नोकिया का मोबाइल आता था, आपको सब जानते हैं ना, छोटा सा मोबाइल आता था। उस नोकिया के मोबाइल को आने के बाद सब लोग संतुष्ट थे, मेरे में मोबाइल वान हूं, मैं मोबाइल वान हूं। आज उसके लिए लेने के लिए तड़पते थे। वो कोई स्क्रीन टच नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था। अब उसका कोई कीमत नहीं है। अब जो है कौन सा करके क्या बोलते हैं, एप्पल, सैमसंग, नाना प्रकार के मोबाइल आ गए। मोबाइल होने के बाद भी मोबाइल की संतोष नहीं है। दूसरे के किसी के हाथ में आपने बड़ा मोबाइल देख लिया, आपके मन में आग लग गया, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी यह चाहिए। मोबाइल का काम क्या है? देखिए, मोबाइल के अंदर नए नए मोबाइल 2-3 लाख के मोबाइल आने लग गए, चाहे वो 10,000 के मोबाइल है। पर आदमी को 10,000 मोबाइल अपने हाथ में है तो वो संतोष नहीं है। वो चाहता है कि 2 लाख का मोबाइल कब लो। आखिर यूज तो वही करेगा, वही यूज में काम आएगा जो मोबाइल छोटा काम करता है। मोबाइल के अंदर 90% जो ऐप है यूज ही नहीं होते, और उनको तो मार्केटिंग चलाना है। मोबाइल दुकाने वाले को, मुका दुकान वाले कंपनी को नए नए फॉर्मेलिटी, नए नए चीजें दे करके लोगों को जो है आकर्षित करना है। जैसे लाइट के अंदर, रात को अंदर रात लाइट लगने के बाद कीड़े मकोड़े को आकर्षित करती है, पतंगे लाइट को मार मार करके अपने जी जान डाल दे देती है। वैसे ही ये लोभ कारण मनुष्य जो है अपने जी को दांव पर लगा देता है। और लोभ जहां रहता है वहां कंजूसी निश्चित रूप में होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा अपने जीवन के अंदर,
जो अरबों खरबों पैसे पड़े हैं देने के नाम पर, उनकी भावनाएं नहीं बनती। बस रखो रखो और कमाओ। और कुछ ऐसे बंदे को भी देखा जिनके पास परिस्थितियां नहीं है, पर देने की भावनाएं उत्कृष्ट है। लोगों को बांटने की भावनाएं बहुत ही जो है उत्कृष्ट, नहीं पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, 4 रुपए कमाते हैं तो 3 रुपए दान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तो और लोभ के कारण कई साधु लोग ऐसे भी कर रहे हैं और कई श्रावक लोग भी कर रहे हैं। नाम नाम का लोभ, प्रसिद्धि की लोभ। 1 करोड़ की बोली बोली जाती है, वास्तविक को 1 करोड़ होता नहीं है। वास्तविक 1 करोड़ होता ही नहीं है, वहां केवल 10 लाख रुपए फिक्स होता है। और लोगों को 1 करोड़ की बोली लगवा करके कमेटी को और शाखों को बेवकूफ बनाया जाता है। जहां जहां करोड़ों की बोली हो रही, वहां जाकर के उनकी ये देख लीजिए क्या बोलते, आय व्यय का, साल भर का रिजल्ट देख लीजिए, वहां कुछ रहता नहीं। कई गांव ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, करोड़ों के नाम पर बोलियां होती है, पर बोलियां बोलियां ही होती है, पर पैसे रियल में नहीं रहते। ऐसे ऐसे श्रावकों को मैं जानता हूं, ऐसे ऐसे साधु को जानता हूं मैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। और लोग बन भी रहे और बनते भी रहेंगे, ये तो संसार है, ये भारत देश की खूबियां है। ये सब लोग के कारण होते हैं, नाम का लोग। ये सबसे बड़ा अपराध है। एक दिन पता पड़ेगा, एक दिन पता पड़ेगा, और उस समय उस व्यक्ति का अस्तित्व जीरो में हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो लोभी होते हैं उनसे हाथों से पैसे नहीं छूटते। एक उदाहरण दूं, मैं बचपन में पढ़ा था कथा। मैं जब भी लोभ की चर्चाएं करता हूं तब ये कथाएं जरूर सुनाया करता हूं। कथा इस प्रकार है। Recording stopped. एक आदमी के ऊपर शनि का कुप्रभाव हुआ और उसके कारण बड़ा ही परेशान हो गया। उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न बाधा कष्ट का अंबार लग गया। तब वो किसी के साधु के पास पहुंचा परिहार के लिए। तो साधु ने कहा, एक काम कर भाई, भगवान मुनीश्वरनाथ को एक नारियल चढ़ा दे भाई, शनिवार को एक फल चढ़ा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब नारियल कहां से लाऊं, पैसा खर्च करने को तैयार नहीं, ग्रह शांति तो चाहिए। अब वह भागता भागता एक दुकानदार के पास पूछा, बोले नारियल कितना का? बोले 10 रुपए का एक नारियल। बोले भाई, मैं बहुत संकट में हूं, मुझे 5 रुपए का नारियल दे देना भाई। बोले तुझे 5 रुपए के नारियल की आवश्यकता है तो यहां से 10वां नंबर दुकान है, वहां जा, वहां मिल जाएगा। वहां गया, बोले नारियल का क्या रेट है? बोले 5 रुपए। बोले मैं उस दुकान तक कम से कम 10 दुकान छोड़ के आया हूं, भाई मेरे को 2 रुपए में नारियल दे देना। तेरा 2 रुपए की नारियल चाहिए तो यहाँ से 50वां नंबर दुकान है, वहां मिल जाएगा, जा भाग। और भागा भागा वहां पहुंचता, बोले कितना? 2 रुपए का। बोले 1 रुपए में दे ना भाई, इतनी चल के आया हूं, इतना परेशान में हूं। और तो अब जो है, अब जो है वह उस दुकान में पहुंचा, 50 दुकान के खत्म होने के बाद वहां जो है पूछा कितना? बोले 1 रुपए। बोले फ्री दे दे भाई,
सो एक दुकान को छोड़ करके आप तक आप पास आया हूं, और अभी तक आप मुझे जो है एक पत्थर नहीं दे पा रहे, एक नारियल दे नहीं पा रहे। एक नारियल तो दे दो, इतने सारे ढेर सारे। बोले तुमको फ्री चाहिए, तो वहां पेड़ है, यहाँ से 100 खेत के बाद एक पेड़ है, और पेड़ में फ्री है। वहां कोई जाता नहीं, कोई ले नहीं पाता, कोई चढ़ नहीं पाता है। तू खुद चढ़, तू खुद लेके जा, मेरी खेत है। तो वह उस खेत में गया। तो खेत का इसलिए उसको फ्री मिलता, तो वो पेड़ बहुत लंबा था, और नीचे कुआं था। ये तो चढ़ ही नहीं पाता है, और चढ़ गया तो नीचे उतरना मुश्किल था। और नीचे अगर कहीं हाथ छुड़ गया तो सीधा कुआं में गिर जाता। कुआं भी बहुत बड़ा था, और उस कुएं के अंदर बड़े बड़े अजगर, सांप और जल जंतु जो है उसके अंदर, विकराल मगरमच्छे आदि, घड़ियालें आदि उसमें थी। तो बचना संभव नहीं था, गिर जाए तो। देखता है, परंतु एक फ्री के चक्कर में वो चढ़ जाता है। चढ़ गया, ऐसे तैसे, कभी जिंदगी में चढ़ा नहीं था। बॉडी छिल गया, हाथ में हाथ छिल गया, रक्त का स्राव शुरू हो गया। तो भी चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया। और जिंदगी में कभी नारियल तोड़ा नहीं था उस, जिंदगी में कभी नारियल तोड़ने का अवसर नहीं आया था। तो जा करके नारियल को खींचा। ऐसा खींचने से नारियल नहीं आता, बहुत सख्ती से रहता है, उसको औजार से उसको तोड़ना पड़ता है। तो जैसे खींचा, वो नारियल तो खींचा नहीं, और पैर खिसक गया और लटक गया। आप चिल्लाए, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। उतने हाइट पर, 50-60 फुट के हाइट पर कौन बचाने जाए भाई। बहुत चिल्लाने लगा। फ्री का चक्कर में अपनी जिंदगी को दबा दाव पर लगा दिया उसने। फ्री के चक्कर में संकट में फंस गया। अब अचानक क्या हो जाता है, वहां उसका भाग्य, शनि शांत हो गया, और भाग्य जो है साथ दिया। और वहां एक हाथी वाला वहां से गुजर रहा था। उस बंदे को देखा तो दया आई। तो उसने कहा, हाँ मैं बचा लूंगा, कोई चिंता नहीं, पर मेरा बचाने का मुझे क्या दोगे, बचाने का मुझे क्या मिलेगा। तो उसने कहा, मेरे पास तो अभी देखता हूँ जेब के अंदर कुछ है। मेरे पास 500 रुपए है, दे दूंगा मेरे उधार भाई। देखिए, 5 रुपए की नारियल, 500 देना आप। लोभ के चक्कर में विनाश की ओर मनुष्य बढ़ता है। लोभ के चक्कर, लोभ के चक्कर में पीछे सेंटरिंग का काम चल रहा है। संत निवास नया बना रहे हैं हम लोग, त्यागियों के लिए स्पेशल ही। त्यागियों के लिए 32 रूम स्पेशल बनाया जा रहा है। 40 रूम बनाया जा रहा है। बड़े बड़े रूम है, उसकी काम चल रहा है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है। तो काम रुकता नहीं है, कि तीव्र गति के साथ चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य, अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। आपके जीवन के अंदर वह ऐसे कभी घटनाएं घट सकती है, लोभ के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद के दांव पर लगा सकते हैं। तो हाथे वाले को देखिए, 5 की जगह 50, 500 रुपए देने की नौबत आई। तो उसने कहा, मेरे को उतार, उसके पास दे दूंगा। तो उसने कहा, क्या किया, हाथी हाइट पर था, हाइट 17 फुट का हाइट हाथी था। उस पर कुछ लगा करके, लुचन की पिलकी लगा करके, सीढ़ियां लगा करके वो उसको पकड़ा। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं बोलता हूं तब तक हाथ मत छोड़ना, मैं जब पूरा मजबूती से पकड़ूंगा, तब हूं बोलूंगा, तब तू ऊपर के हाथ छोड़ना, नहीं तो हाथ मत छोड़ना, नहीं तो बेलन चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा बंदा। तो उसने कहा, हाँ ठीक है। वो चढ़ा, एन किरण हाथी वाला भी जा करके उसका पैर पकड़ा। हूं बोला, छोड़, हूं का अर्थ होता है छोड़। हूं बोला, उस बंदे ने तो सुना नहीं, हाथी ने सुन लिया, और हाथी भाग गया वहां से। और दोनों लटक गए, एक के साथ दो लटक गए। अब दोनों चिल्लाए, ऊपर ने कहा, मेरे पैर, मेरे हाथ पर जो है
बोझ आ रहा है, मेरे हाथ पर बड़ा ही जो है शक्ति आ रहा है और तनाव आ रहा है और हाथ बहुत जो दर्द हो रहा है, मैं हाथ छोड़ता हूँ। और पीछे वाला नीचे वाला हाथी वाला बोलता है, भाई तेरा पैर तो पकड़ा हूँ, पैर पड़ता हूँ, बट हाथ मत छोड़, मेरे ये जेब में जो 1,000 रुपए तेरे को दे दूंगा, पर हाथ मत छोड़। वो बड़ा खुश हो गया, बोले देखो अभी शनि शांत हो गया, अब 500 में देने की जगह 1,000 रुपए मिल रहा है। अब अचानक खुश हो गया वो। और पर हम दोनों चिल्लाने लग गए, चिल्लाने लग गए, तो वहां तक एक ऊंट आ गई। ऊंट ऊंट आ ऊंट जो है ऊंट जो है वाला आया, और उसको जो है उनके दोनों की आपाधापी और कठिन परिस्थिति को देख करके दया आई, और वो ऊंट लेके आया, वहां पहुंचा, बोला भले मैं उतार तो दूंगा, तो मैं हमें क्या मिलेगा, बोले मेरे पास 500, इसी के पास 1,000, 1,500 मिलेगा मेरे को, हमें उतार। खुश हो गया वो भी लोभ के चक्कर में आ गया, पैसे के चक्कर में आ गया, नन्यावन के चक्कर में आ गया, डबल होने के चक्कर में आ गया। अब जो है उसने जो है ऊंट वाले ने अपना सीढ़ी लगाया, उसने कहा हाँ बोलते ही हाथ छोड़ना, उसके पैर नहीं छोड़ना। उसने हाथी वाले के पैर पकड़ा, हाँ बोला। हाँ क्या करते था, हाँ ऊपर वाला नहीं सुना, ऊंट ने सुना, और ऊंट वहां से 2 9 2 11 होके भाग गया। अब तीनों चिल्लाए, तीनों चिल्लाने लग गए, ब्लैकने लग गए, तड़पने लग गए। और ऊपर वाले की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि हाथ पर जो है दो लोगों का 60 60 120 किलो का लोड आने लग गया। और नारियल का पेड़ जो है आगे पीछे होने लगा। और उसको बोला मैं हाथ छोड़ता हूँ भाई। उसने कहा हाथ छोड़ मत मेरे बंदे, कुछ तो दे दूंगा हम। नीचे वाला बोला मैं 2,000 रुपये दे दूंगा, ऊपर हाथी वाले ने ऊंट वाले ने बोला मैं 2,000 रुपये दे दूंगा, ऊंट वाले ने बोला 2,000 दूंगा, तो हाथी वाले ने बोला मैं 1,000 रुपये दूंगा। 3,000 रुपये एक साथ मिल गए, तो बड़ा ही आनंद आने लगा। और उसने क्या कहा, खुशी में जो है ताली बजाने के लिए पहुंचा, अगर ताली बजाने का प्रयत्न किया, अचानक हाथ छोटा दोनों, और दोनों को लेकर के खुद भी जो है उस कुएं में गिर गया, और मगरमच्छ का शिकार बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, लोग जो है मनुष्य को दुर्घटना और संकट में पहुंचा जाता है। लोग कभी वो इस प्रकार आग में घी लगा, घी डालने जैसा है। आग में घी डालते जाओ, कभी आग बुझ सकता है क्या, कभी बुझ सकता है क्या बताइए। आग में लकड़ी और घी डालते जाओ, तो वह आग जो है हमेशा हमेशा धधकता रहेगा, भड़कता रहेगा, और हमेशा जो है वो समाप्ति की ओर नहीं जाएगा, हमेशा प्रज्वलित रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है जल। आग को बुझाना है, घी से नहीं बुझा सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन के अंदर अगर लोभ को शांत करना है, लोभ को, आग को शांत करना है, संतोष अमृत के सिवाय दूसरा कोई भी जो है उपाय नहीं है। आप सभी के जीवन के अंदर कई लोग सत्य को मानते हैं, उसके बाद जो है सोच को मानते हैं। अगर मेरी भी बात माने, मेरी अगर विचारधारा से पहला सोच होना चाहिए, क्योंकि क्षमा मार्दव आर्जव सोच। क्षमा का विरोध क्रोध है, मान माया और लोभ। तो जो है जब तक मन के अंदर सोच या पवित्रता जब तक निर्माण नहीं होती, लोभ जब तक रहता है, तब तक वो आदमी सत्य बोल ही नहीं सकता। आदमी झूठ क्यों बोलता है, कुछ मिल जाए, कुछ काम बन जाए। तो जब तक लोभ रहेगा, तब तक जो है झूठ बोलता रहेगा, मनुष्य जो है असत्य बोलता रहेगा। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा, जो विराट विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है, उसमें आप सभी लोग भागित हो। और कोई चौका लगाने वाला चौका लगाए, कोई आहार देने वाला आहार दान लगाए, और कोई जो है महामस्तक अभिषेक कलशा करना चाहे तो कलशा करे, अभिषेक करना चाहे अभिषेक करे। सभी प्रकार के लाभ उठा करके लोग और आपके जीवन के अंदर जो गृद्धता है, आसक्ति है, उसको त्याग करें, और चंचल धन को हम परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए
हार्ट की नलियां है, हार्ट अटैक आदि ना आए, तो ये शंख मुद्रा की जाती है। शंख जैसे फूकते हैं ना, वैसे शंख की आकृति बन जाती है, शंख मुद्रा कहलाता है। ये ऐसे दबने से, यहाँ जो दबने से एक्यूप्रेशर आदि भी होते हैं। और जब भी आपको इंडिशन आदि लगाते ना, सलाइन वगैरह लगाते ना, सलाइन लगाने पे तो मुट्ठी बंद कराते, तो रक्त जो है पूरा संचारित होता है, तो पूरा सर्कुलेशन जो है रक्त का वहाँ स्तंभ हो जाता है, नसें जो है उब जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये एक प्रक्रिया है, एक योग मुद्रा है। आइए दोबारा करिए, 3 बार कर लेते हैं ऐसा मुद्रा, करिए या ऐसा, दोनों में कोई भी करिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छे आयासम पायसम जैवा विवादेवा थम्बेनवा रनेंगेनवा रायनवा मोहेनवा सवजीव सत्ता नमा पराजितो भूतु रक्क रक्क स्वाम। ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छे आयासम पायसम जैवा विवादेवा थम्बेनवा रनेंगेनवा रायनवा मोहेनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु रक्क रक्क स्वाम। ओम नमो भगवतो अड्ढमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छे आयासम पायसम जैवा विवा देवा थम्मेनवा रनिंगिनवा रायनवा मोहेनवा सवजीव सत्तानमा पराजितो भूतु रक स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय थम्मालवर्यं छाम छीम छुम छुम छ कलिकुंडदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्नि आदि भयुषम कुरुकुरुआत्मिध्याम रक्ष रक्ष परविद्याम चिंचिन हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं छाम छीम छुम छुम च कलिकुंडदंड स्वामिना अतुल वीर पराक्रमाय मम शाक्नि आदि भविष्यम कुरुकुरुआत्मिध्याम रक्ष रक्ष परविद्याम चिंचिन हुम फट स्वाहा। जिनकी भी हार्ट की बीमारी हो जरूर करे ऐसे, एक डेली 10 मिनट कर ले। हाँ, डेली हार्ट की समस्या जिनको भी है वे लोग जरूर प्रयोग करें। हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई हो, जिनको भी श्वासोच्छ्वास की तकलीफ हो रही हो, ये प्रयोग जरूर करें।